ठीक है, ओके। ईमन उन तक पहुंच गया, हफ्सा तक? She has not yet connected. Yes, हमारा नहीं। मैंने ठीक है हमारा ओके जी, मेरे ख्याल में यही हूँ मदर के उससे। ठीक, जी। ओके, वेलकम बैक। ठीक है, सो लेट्स रिज्यूम आवर क्लास। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? ठीक है, स्टीशियोमेट्री के हमारे पास प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिलेशंस से रिलेटेड भी है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है उसमें यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बातें आ जाती हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिलेशन में आपको याद होगा, आपने मास मास रिलेशन पढ़ा है, मास वॉल्यूम रिलेशन पढ़ा है, फिर मोल और वॉल्यूम रिलेशन या मोल मास रिलेशन, इस तरह से रिलेशन हम जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। परसों की क्लास जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे, तो वो भी जो 5 बजे होनी है उसके अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो है हम इस टॉपिक को अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हम इन एग्जांपल्स पे बात करते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ कि 1.008, हम ये नंबर्स हमारे सामने इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि हम इस पे बात करें। 1.008 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। कैसे? क्योंकि ये रूल है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब और ये क्यों होता है? आप इसको किसी अब इन नॉन जीरो डिजिट्स को, यानी 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं, इनको 10 रेज़ टू पावर समथिंग तो नहीं बना सकते हो ना। ठीक है, इनको तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये सारे के सारे जो होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं ऐसे जीरोस के बारे में। असल में मसला फिर आता है जीरो के बारे में बात करते हुए कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है, कौन सा जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो वो सारे जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए, जैसे ये जो 2 जीरो हैं, अगर यहाँ पे 10,000 जीरो भी होते ना तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाते हैं। सही है, अगर 2 नॉन जीरो के दरमियान आ गए तो वो भी सिग्निफिकेंट। फिर हम आगे आते हैं, जैसे ये 20.1797, इस डाटा में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 6, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, फिर 1.0078 ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एच के ऊपर, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? कितने? 5। सही है, फिर आते हैं ये 0.015 पे। ठीक है, ये जो 0.015 है, मुझे बताएं कि 0.015 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? वैसे हमने अभी बात की थी, इसमें 2 हैं। कैसे 2 हैं? कि जो 2 जीरो हैं वो उससे पहले आते हैं। उससे पहले आते हैं? किससे पहले आते हैं? सिग्निफिकेंट जो वो कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में नहीं आते, नॉन जीरो नंबर्स के बीच में नहीं आते। अच्छा, और अगर यहाँ पे जो है लिखा हुआ होता 1.0001 लिखा होता तो फिर कितने, मतलब तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते? हाँ होते। सही, और अगर सिर्फ लिखा हुआ 2.00 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? तो फिर 1 नहीं, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल ये 2.0, ये जो 2.014 की वैल्यू है, इससे 14 हटा दो। ठीक है, क्या बच रहा है? 2.0। 2.0 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2 डिजिट हैं। ठीक है, और वो क्यों? मैंने अभी एक बात कही थी कि जिस पॉइंट को, जिस
जीरो को आप 10 रेज टू पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो जो है आप उसको जो है क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है। और अगर असल में ये एक बात हो गई, और दूसरा कौन सा जीरो, जो एक नॉन जीरो, अगर एक डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, ठीक है, ये जो जीरो है ये डेसिमल के बाद ही आ रहा है, अभी हमने 1/4 हटाया हुआ है, ठीक है, ये जीरो डेसिमल के बाद ही आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो डेसिमल से पहले जो डिजिट है ना वो नॉन जीरो है, वो 1 से लेके 9 में से कोई है, ठीक है? इस वजह से ये जो जीरो है ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, और अब 2.0 की वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है? ओके, क्लियर है वाली बात है? फिर हम आते हैं थोड़ा राउंडिंग ऑफ के कंसेप्ट की तरफ, ठीक है? अच्छा, ये जितने रूल्स है ना ये सारे जो हैं आपको आपकी बुक में मिलेंगे, ठीक है? बुक में कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको रीड करना पड़ेंगे। केमिस्ट्री की बुक खोलिएगा और उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से जो रूल्स गिवन है उसको एक दफा रीड कीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? सही है। फिर हम रूल्स देखते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा की, ठीक है? राउंडिंग ऑफ करना किस तरह से मुमकिन होता है डेटा की, ठीक है, इस पे बात करते हैं। देखो, राउंड ऑफ करने का मकसद क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से जितने मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ठीक है, उतना ज्यादा उतने डिजिट्स इस्तेमाल करूँ, ठीक है? लेकिन एक्यूरेसी जितनी आप जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स इस्तेमाल करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं बकरीद का गोश्त जो है वो बांटने जा रही हूँ, मैंने सोचा है कि मैं हर को जो है 1 किलो बांटूंगी, ठीक है? अब मैं 1 किलो बांटने के लिए उसको ऐसा तो नहीं करूंगी ना कि बैठ के 1.0000 kg अगर नहीं होगा तो मैं इससे ऊपर जरा 1 ग्राम ऊपर मैं किसी को नहीं दूंगी, या 1 ग्राम नीचे किसी को नहीं दूंगी, 999 पॉइंट समथिंग नहीं दूंगी, ठीक है? हम इतना एक्यूरेट तक तो नहीं जाते ना, ठीक है? तो असल में हम क्या करते हैं कि हम लेसर सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं उस वक्त। लेकिन अगर यही काम मैं कोई बहुत जो है मैथ्स लेवल पे करूं, कोई कंपनी का काम हो रहा हो, ठीक है, जैसे मैं जो है कोई KNNs लेके चल रही हूँ, या जो है मैं कोई स्लांटी की कंपनी लेके चल रही हूँ, तो वहां पे क्या किया जाएगा कि वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 डिजिट बढ़ा देंगे, ठीक है? तो ये जो बढ़ाना और कम करना है ये बताने का मकसद क्या है, आपसे MCQ से में क्या पूछा जा सकता है कि द मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स द डैश द एक्यूरेसी, द लेसर द ग्रेटर द इक्वल, ठीक है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगी, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होते हैं उतनी एक्यूरेसी हमारी डाटा में ज्यादा होती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंस भी आपको पता चल गई इतने अरसे से आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रही थी, ठीक है? ये हमें इंपॉर्टेंस भी पता चल गई। फिर हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है? तो हम जो है क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम वक्त के साथ साथ जो है, अब हमारी घड़ी में इस वक्त जो है 6 बजने में जो है 2-3 मिनट रहते हो बफर में, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना 3 मिनट बाकी हैं या जो है 5:57 हो गए, ठीक है? हम जो है राउंड ऑफ करके वैल्यू बता देते हैं, ठीक है? तो ऐसी राउंडिंग ऑफ जो है इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स जो है वो हमें अब स्टडी करना है, ठीक है? ओके। अब उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ जो है न्यूमेरिकल्स भी हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप कर लेंगी, लेकिन उससे पहले हम जो है थोड़ी सी बातें कर लें किस हवाले से, उनके रूल्स के हवाले से कि राउंड ऑफ किस तरह किया जाता है। देखो बेटा, राउंड ऑफ करने का रूल ये है कि लास्ट डिजिट से राउंडिंग ऑफ शुरू होती है, ठीक है? लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 5 से, ठीक है, पहले हम बड़े के बारे में बात कर लेंगे। लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? जैसे मेरे पास लिखा हुआ हो, जैसे लिखा हुआ हो क्या 651.8 लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, 8 को मुझे ड्रॉप करना है ना, 8 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है? मैं क्या करूंगी, 8 को ड्रॉप कर दूंगी, 8 मैंने हटा दिया, और इससे पहले वाला डिजिट जो है वो क्या है, 1 है, इसमें 1 ऐड कर दूंगी, ठीक है? तो क्या आंसर आ जाएगा 652। ये आ गया मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की वैल्यू,
ठीक है, फिर मेरे पास 652 आ गया। ठीक है, अब 652 को मुझे मजीद राउंड ऑफ करना है, 2 आ गया ना। ठीक है, तो 2 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है। अब मैं क्या करूं? इसको ड्रॉप करके कम कर देंगे। हाँ, देखो किया ये जाता है कि हम इसको ड्रॉप करेंगे पहले, ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट जो है उसको फिर वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है, ओके। लास्ट डिजिट फिर वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन फिर अगर ऐसा हो कि लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 हो, हाँ, ठीक है, जैसे ये आ गया 60, हम जो है इसको फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं, ये रहा 15.5 है। ठीक है, ये एग्जैक्टली 5 आ गया ना। मुझे इसको 2 डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है। ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है, तो मैं क्या करूंगी, अभी तक तो हम 5 से बड़ा या 5 से छोटा सोच रहे थे ना, अब ये खुद 5 आ गया, तो क्या करें हम, क्या करेंगे, ये 5 ड्रॉप करेंगे। ठीक है, 5 हमने ड्रॉप कर दिया और उससे पहले वाले डिजिट को देखा, ये इवन है या ऑड? ठीक है, ऑड। ये ऑड है। अगर ये ऑड होता है, ठीक है, अगर ऑड है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसको इवन बना देंगे। ठीक है, क्लियर? और अगर ये इवन है तो क्या करेंगे, इवन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, रिटेन रहेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 15.5 राउंड ऑफ हो गया, क्या बनेगा, 16 बनेगा। क्लियर है बात? जी। ठीक है, अब हम, हमारे पास जो एमसीक्यू में चीजें आएंगी वो क्या आएगा, इसी तरह से सवाल आएंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा 15.5 है, इसको मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या आंसर होगा, मेरे पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, 16 लिखा होगा, 17 लिखा होगा, 15 लिखा होगा, ठीक है, और 70 जो है 15.6 लिखा होगा। अब आप बताएं क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखा लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, इसको रिमूव किया, लास्ट डिजिट उससे पहले वाला डिजिट क्या था, ऑड था या इवन? ऑड था। ऑड था, इसलिए इसको इवन बनाने के लिए 1 ऐड कर दिया, 16 आंसर आया, 16 को एमसीक्यू पे टिक कर दिया। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये वाले जो रूल्स हैं ये भी कोई बहुत मुश्किल रूल्स तो नहीं थे ना, बहुत आसानी से समझ आ गए। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, ओके। हाँ, क्लियर? अब हम आते हैं जरा अपने इसको, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की तरफ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के 2 मकसद हैं। एक तो बच्चों का जो है मसला होता है कि 2 साल से कैलकुलेटर इस्तेमाल किया हुआ है मुस्तकिल, उसमें भूल जाते हैं कि डेसिमल सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, और दूसरा मकसद ये है कि हम राउंडिंग ऑफ पे भी काम कर लें, तो जल्दी से दोनों काम करते हैं। अपनी कॉपी लीजिए और ये वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 1.31 प्लस 2.1, ये मुझे सॉल्व करके बताएं। रूल ये है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, फिर बाकी कोई दुनिया भाड़ में जाए। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालें प्लस और माइनस करते हुए, बाकी सब कुछ छोड़ भूल जाए। ठीक है, ये काम करके दिखाएं जल्दी से। 1.31 प्लस 2.1 आंसर क्या आ रहा है? इसको बगैर राउंड राउंड किए हुए हाँ करना नहीं, है? अभी राउंड ऑफ नहीं करो, अभी वैसे ही जो है वो करके दिखाओ। 3.41। 3.41 बिल्कुल सही। 3.41 को अब मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करके बताओ। 3.4। 3.4 बिल्कुल सही। अब मुझे ये अब ये और मुझे मजीद राउंड ऑफ करके बता सकती हो? तो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है। हाँ, तो क्या करेंगे? 3। बिल्कुल 3। बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये बात कोई मसला क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व कर लो। ठीक है, और ये मुझे 3 डिजिट्स राउंड ऑफ करके बता। ओके।
3 आंसर 3 होगा। बेटा हाँ 3 पॉइंट, मुझे मैंने कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ बताओ। 3.431 3.431 इसके अंदर 3.431 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है ना? हाँ ठीक है, मुझे ये 3 तक करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर दो। 3.43 बिल्कुल सही। और अगर इसको मैं राउंड ऑफ करना चाहूँ तो 3.4 सही। ठीक है, क्लियर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। 5.00 एक्सपोनेंट -3 यानी 10⁻³ फिर आए 0.775 एक्सपोनेंट -3, फिर 0.0001 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। हाँ। जब एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, तो इनको फिलहाल भूल जाएं, इन तीनों एक्सपोनेंट्स को भूल जाएं और एडिशन किसका कर लें, ये जो ये वाले डिजिट्स हैं 5.00, 0.775 और 0.0001 इनको ऐड कर लो। फिर क्या आंसर आ रहा है, वो एक्सपोनेंट -3 के साथ लिख दो। ठीक है, आंसर बताओ जल्दी से। $5.7751 5.7751 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। यही है। अब इसका जरा राउंड ऑफ करके बताओ, इसको मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके दिखाना। $5.8 into 10⁻³ सही, 5.8 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। और अगर 5.8 जो है इसको भी आप मजीद जो है राउंड ऑफ करना चाहें तो क्या हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ठीक है। 6.0 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है जी। ठीक है। अब आखिर के जो 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, दे दे टास्क आज का, सही है। कोई कंफ्यूजन इनमें से हैं अभी भी पूछ सकती हैं, और नहीं समझ आएगा तो आप कल भी पूछ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको इसमें गाइडलाइन दे दूं। हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रही हैं। M है वो, जो M ये मीटर्स है, M है वो ओके, ठीक है, और ये मिलीमीटर्स है, ठीक है। और हमें मालूम है कि हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। हम ऐसी वैल्यूज तो ऐड नहीं कर सकते, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, मिली का मतलब क्या होता है बेटा, मिली का मतलब होता है 1/1000, 1/1000 मिली है। मिलियन होता तो 1000 होता, और मिली है तो 1/1000, यानी कि 10⁻³ है ना, 10⁻³ यानी कि ये क्या वैल्यू हो गई, 4291 एक्सपोनेंट -3। और फिर ये जो एक्सपोनेंट -3 इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जो पॉइंट है वो शिफ्ट करूंगी, ठीक है। किस तरह शिफ्ट करूंगी, पॉइंट इस वक्त कहाँ है, 1 के बाद है, ठीक है। मैं इसको कर दूंगी एक पीछे, क्योंकि माइनस में वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 429.1 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। फिर मैं एक और पॉइंट पीछे करूंगी अगर, तो हो जाएगा 42.91 एक्सपोनेंट -1, ठीक है। और फिर मैं अगर एक और पॉइंट पीछे करूंगी, क्या बन जाएगा, 4.291 मीटर्स, ठीक है। कन्वर्जन समझ आया। अगर यहाँ सेंटी होता तो सेंटी का क्या मतलब होता है, 1/100, 1/100 यानी कि 10 पावर -2,
2। ठीक है, और अगर डेसी होता तो क्या मतलब होता? 1/10। 1/10 यानी 10 पावर -1। ठीक है, और मैं आपको बताऊं ये जो बात है ना, ये भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। एमसीक्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को भी निग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, और इन जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं ये भी समझ आ रहे हैं, कर लेंगी? जी जी। ठीक है, ये याद रहे कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, बगैर कैलकुलेटर का करके दिखानी है वैल्यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सही है। हाँ, मजा आया क्लास लेके? समझ आई है सारी चीजें? हेलो जी, सारी चीजें समझ आ गई? चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। कल आप मुझे ये तीनों क्वेश्चंस जो है, अगर आपको इसमें कोई मसला होता है तो आप वो बताएंगी मुझे। ठीक है, प्लस आप मुझे जो है क्या बताएंगी कि जो है कल हम जो है इंशाल्लाह अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर से। ओके, और परसों हम यहीं से ये वाला जो आज का हमारा ये काम है, इसी के आगे से स्टीशियोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर की फर्स्ट ईयर की, सैटरडे को। ठीक है, ओके ठीक है अफसा, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मिस नूर। ओके, वेलकम। ओके, हेलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।